Hello everyone, this is part third of chapter 15 Air Around Us, class 6। तो इसमें बात करने वाले हैं हम सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन हैज़ मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑन plants, animals as well as human beings. Harmful gases present in the polluted air make breathing difficult. Air pollution also leads to a lot of lung disease like asthma, cancer. Air pollution ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स। एयर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसमें अलग अलग तरीके की डिजीज़ जैसे अस्थमा, कैंसर और बाकी लंग डिजीज़ के साथ साथ बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। एयर पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्शंस, इनविजिबल एंड विजिबल। एयर पोल्यूशन को दो क्लास में डिवाइड करते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल एयर पोल्यूशन, एज द नेम सजेस्ट, कैन बी विजिबल। द स्मॉग यू कैन सी ओवर अ सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजिबल पोल्यूशन। कि आप देख सकते हैं कि किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मॉग आ जाती है। एक धुंध के टाइप से दिखता है, मतलब ऐसा दिखता है जैसे धुंध आ गई हो सर्दी में, तो वो स्मॉग टाइप अलग से दिखता है, आंखों में जलन भी होती है। तो वो क्या होता है, वो विजिबल पोल्यूशन है कि उसको हम देख सकते हैं। सेकेंड वन, इनविजिबल। इनविजिबल एयर पोल्यूशन आर लेस नोटिसेबल बट दे कैन बी मोर डेडली। गुड एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल एयर पोल्यूटेंट्स आर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे ये गैसेस क्या है, उनको हम आसानी से नहीं देख सकते। दीज गैसेस आर नॉट विजिबल। उसमें क्या होता है कि ना तो उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनको इनहेल करें तो वो हमारी बॉडी के अंदर डैमेज कर सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से हम मर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम दम घुट के मर गया, राइट। बात करते हैं मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन, ऑटोमोबाइल्स। The most widely well-known air pollutants originate from automobiles exuses. Car, buses, planes, trucks and trains contribute 60% of air pollution. कि एयर पोल्यूशन का कितना 60% हमारा कहाँ से, कार, बसेस और प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन और ट्रेन्स, इन सब से 60% एयर पोल्यूशन होता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नुकसान ये हमारी कार और बाकी सब ऑटोमोबाइल्स करती हैं। Due to combustion of petrol and diesel, poisonous gases are produced together with a large amount of oxygen of the atmosphere depleted। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें बहुत सब में जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये सब इस तरीके से जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो जलते हैं, तो उनके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी बहुत सारी गैसेस इन्वायरमेंट में आती हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। Among the various toxic pollutants of automobiles, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, ethylene etc. are notable। कि ये सभी हमारी क्या है, जो मैं अभी बताई, ये सभी गैसेज हमारी क्या है कि ऑटोमोबाइल्स में जो मेन कम्बशन होता है उसी में ये सभी गैसेज निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, ये सभी गैसेज उसमें निकलती हैं। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं इंडस्ट्रीज। Industries are also a great source of air pollution. Petrol refineries, chemical plants, steel plants, and paper and pulp industries are main sources of air pollution. They release carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and some hydrocarbons into atmosphere. कि इंडस्ट्रीज देखिए, इंडस्ट्रीज सब तरीके से नुकसान करती है, सब तरीके से पोल्यूशन करती है, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, सभी तरीके का पोल्यूशन करती है। तो एयर पोल्यूशन की जब बात करें तो इंडस्ट्रीज एक लार्ज स्केल पे ये जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, इस तरीके की गैसेज को प्रोड्यूस करती है जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। थर्ड वन आता है स्मॉग। गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स आर रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स। की जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनसे ये गैसेज निकलती हैं। When these gases combine with sunlight or ultraviolet radiation, they form very harmful photochemical smog.
इन बिग सिटीज स्मोक फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन। अब आप बिग सिटीज जैसे दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में, मुंबई में आप देख सकते हो कि जो स्मोक है वहाँ पे मतलब धुंध के टाइप जैसे दिखाई देता है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और बाकी जितने ऑर्गेनिज्म जितने भी उस इन्वायरमेंट में रहते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। द डेडली poisonous gas carbon monoxide released from automobiles, aircrafts and space rockets engines reduce oxygen carrying capacity of blood। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हम उसको इनहेल कर लेते हैं और इनहेल करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों सफोकेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम कोल एंड ऑयल कंबशन क्योज हेडेक, इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, वॉमिटिंग एंड चेस्ट कॉन्स्ट्रक्शन। ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और ये इस तरीके की गैसेज कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसिड रेन। हार्मफुल गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द burning of fossil fuels. When it rains, the water droplets combine with these air pollutants become acidic and then fall on the ground in the formation of acid rain। ठीक है, कि ये जो गैसेज जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गई, ये सभी हमारी वाटर के साथ मिलके, जो बादल से पानी आता है जिसको हम रेन बोलते हैं, उस वाटर ड्रॉपलेट से मिलके क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर को एसिडिक बना देते हैं और वो हमारे इस अर्थ पे आता है नीचे। एसिड रेन कैन क्योज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड क्रॉप्स, की जो एसिड रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब पहले वाली बारिश होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेज हो जाती है, वो पानी के साथ रिएक्शन करके वो नीचे आती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। बात करें तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन एग्जिस्ट इन द अर्थ एटमोसफियर and the responsible for the protecting humans from harmful ultraviolet rays. Earth's ozone layer is depleting due to the presence of chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons in the atmosphere। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे एसी होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होती है, कार होती है जिनके अंदर एसी चलते हैं, तो उन सब से निकलने वाली जो गैसेज होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। वो हमारी क्या करती है कि ओजोन जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है गैस, एक लेयर है उसकी, तो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, तो वो उसके साथ जाके रिएक्शन कर लेते हैं और उसको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं ओजोन को। ठीक है, बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। विद इंक्रीज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड एन इंक्रीज इन सी लेवल एंड मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम colder region and icebergs, displacement and loss of habitat have already signaled an impending disaster if action for preservation and normalization aren't undertaken soon। ये ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि हमारे पूरे ग्लोब, हमारी पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाना, कि पूरी अर्थ में जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, सर्दियाँ इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं, तो क्या है कि बहुत सारी क्रॉप्स डैमेज होती है, कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होती है, खाने की कमी हो सकती है, क्योंकि अगर उनको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वहाँ पे खाने की कमी हो जाएगी, और हैबिटेट भी बहुत सब लॉस्ट होगा, कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ठंडे जगह पे रहना पसंद करते हैं, आई मीन उनका हैबिटेट ठंडे इलाकों में होता है, तो वो वहाँ पे उनको अगर उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। बात करते हैं एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स, कि एयर पोल्यूशन को हम किस किस तरीके से कम कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एरिया शुड बी सेपरेट एंड क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, कि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, जहाँ पे आबादी रहती है, तो वहाँ से थोड़े कुछ दूरी पे होना चाहिए। फैक्ट्रीज शुड चेंज द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड यूज फ्यूल्स दैट क्योज लेजर पोल्यूशन, कि जो फैक्ट्रीज होती है वो उस मेथड को यूज़ करना चाहिए उनको कि जिससे कम से कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करें। ऑल इंडस्ट्रीज प्रोसेसर should be so modified that they produce at least pollution, कि उनको जो
जो भी वो अपने प्रोसीजर या फिर उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी है उनको मॉडिफाई करें जिससे कि वो कम से कम पोल्यूशन को प्रोड्यूस कर सके। स्मोकिंग शुड बी कम्प्लीटली बैन, कि जो स्मोकिंग सुट्टा मारते हैं ना वो बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। एक्सक्यूजेज fumes gives by automobiles should be controlled by changing the designs of engines, adding special ingredients in fuel and fitting pollutants control device to the व्हीकल्स, कि व्हीकल्स के अंदर जो सिलेंसर वगैरह होते हैं उनमें या फिर इंजन में कि इस तरह की डिवाइस लगाने चाहिए जो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर ले और इन्वायरमेंट में बाहर ना निकलने दे, राइट। तो उससे बहुत कम पोल्यूशन हो सकता है। थर्मल पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज शुड इंस्टॉल इक्विपमेंट्स डिजाइन प्रॉपर्ली टू लिमिट एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर, कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो हमारे एब्जॉर्बर होते हैं, जो चिमनियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें लगाए जाते हैं, वो स्मोक को जो भी उनसे हार्मफुल गैसेज जो भी होती है उसको सबको सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एनवायरनमेंट में एकदम फ्रीली नहीं आने देते, ठीक है। तो उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन बहुत कम हो सकता है। बर्निंग ऑफ वेजिटेबल मटेरियल शुड बी स्टॉप्ड, कि जो वेजिटेबल मटेरियल होते हैं, बहुत सारा एग्रीकल्चर मटेरियल होता है, उसको बर्न ना किया जाए बल्कि उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, कि इस किसी एक काम से उसको जलाने की जगह उसको हम किसी और यूजफुल काम में ला सकते हैं। Environment awareness should be developed through education to let the people know about the ill effect of pollution, कि एजुकेशन में भी मतलब सभी को एजुकेट करो इसके लिए कि हाँ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से गंदा हो रहा है और उसके हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स शुड बी प्लांटेड इन द विसिनिटी ऑफ क्राउडेड सिटीज एंड फैक्ट्रीज, कि जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं या फिर जहाँ पे शहर होते हैं, सिटीज़ होती है, तो वहाँ पे हमें क्या ग्रीन प्लांट्स को लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि ग्रीन प्लांट्स हमारे बहुत कम कर सकते हैं पोल्यूशन को, वो पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लास 6 का चैप्टर 15 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।